नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी के टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर 5 लेकर आ गए हैं। ये क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें पूरे भारत देश में, सभी एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूरे भारत देश में कोई भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन इसी सीरीज से दोस्तों पूछे जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। क्वेश्चंस अच्छे लगे क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलेगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रिट शब्द किस भाषा का है? रिट शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? तो ये नीति निदेशक सिद्धांत करता है दोस्तों सविस्तार स्पष्ट। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है? सभी क्वेश्चन दोस्तों टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है 1000 क्वेश्चंस की सीरीज का कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। पीछे का अगर कोई पार्ट आपने मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो उसके माध्यम से आप सभी जो पार्ट है पीछे के उनको कवर कर लीजिए। गारंटी से कहता हूँ इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। देखिए, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 341 में किया गया, आर्टिकल 341। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 342 में। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संसद के स्तर को आहूत करने, स्त्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी विधायी शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है किसे? राष्ट्रपति को प्राप्त है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं दोस्तों भाग 18 में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? तो ये अनुच्छेद 106 में है। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय नियंत्रण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 235 में। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की देन है। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकोचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है? संसद के पास है।
सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो अनुच्छेद 50 के तहत वर्णित है। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा दोस्तों जोड़े गए। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, समानता, स्वतंत्रता व बंधुता किस क्रांति से लिया गया है? किस क्रांति से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितने उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 500 हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान में है क्या है दोस्तों? अस्पृश्यता का अंत है। संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका प्रावधान है? किसका प्रावधान है? तो ये है दोस्तों किसका? अस्पृश्यता के अंत के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट, अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होता है। ठीक है, अलग राज्य के निर्माण के लिए। तो सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। दोस्तों विधि के शासन का प्रावधान इंग्लैंड देश से लिया गया है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 341 में, आर्टिकल 341। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो ये सवर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 40 देता है। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो ये दोस्तों 2026 की जनगणना के बाद किया जाएगा। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? महापौर कहा जाता है नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो ये भारतीय संसद को है दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भारतीय संसद। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 16 में। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि की बात कही गई है? तो ये अनुच्छेद 50 में कही गई है दोस्तों। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं?
389, 389। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, कितने होने थे दोस्तों, कुल कितने सदस्य होने थे, 389। ठीक है, 389 सीटें रखी गई संविधान सभा में। 292 जो सीटें हैं ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि की, 4 कमिश्नर और 93 देसी अधिकार शामिल थे दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, तो ये जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जापान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, तो ये दोस्तों गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। किस शब्द का तात्पर्य है, गणतंत्र का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है, तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए, भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है, राज्य सरकार लेती है। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, तो ये राष्ट्रपति के अधीन। ठीक है, किसके नियंत्रण के अधीन, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1948 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। किसने किया था, आर के शनमुखम चेट्टी ने किया था। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 11 में है। ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितने बार की गई है, अभी तक एक बार भी नहीं। ठीक है, वित्तीय संकट की घोषणा अब तक एक बार भी नहीं की गई है भारत में, तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था, तो ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने स्वीकृत किया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिकता प्रदान की गई,
दोस्तों आपने अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिकता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस देश में संवैधानिकता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? याद रखना दोस्तों, वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, तो ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो यह है अनुच्छेद 360 में। ठीक है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? किसके द्वारा की जा सकती है भंग? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग की जा सकती है भारत में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यों को भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? राज्यों का, माफी चाहता हूँ, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1956 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? दोस्तों अगर आप डेली क्लास में आते हैं, गारंटी से कहता हूं, देखिए जो 1000 क्वेश्चन में आपको इंडियन पॉलिटी के प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो प्लीज प्रत्येक पार्ट को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर पीछे का कोई पार्ट आपने छोड़ रखा है तो पीछे के सभी पार्ट्स को आप कवर कर लीजिए। प्लेलिस्ट दोस्तों मैंने बना दी है, तो पीछे के सभी पार्ट्स को आप कवर कर लीजिए। ठीक है, देखिए संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये कहा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, ठीक है दोस्तों, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अच्छे से याद रखना, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी याद रखना, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, इतना याद रखना, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 अधिकार हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो प्राप्त हैं, ये याद रखना भारतीय नागरिकों को। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? फातिमा बीबी थी। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, फातिमा बीबी। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत, इंडिया। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो प्रस्तावना में पूछा है दोस्तों। आप बोलेंगे सर 1951 आएगा, है ना दोस्तों, याद रखना 1976 आएगा। प्रस्तावना की बात हो रही है यहाँ पर, इतना याद रखना, प्रस्तावना की बात हो रही है। अगर ये होता कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ तो वहाँ हो जाता 1951, लेकिन यहाँ आएगा 1976। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर ऑप्शन को देखें। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है दोस्तों। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, भारत। नेक्स्ट, आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? तो ये है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं दोस्तों? 52 विषय हैं समवर्ती सूची में वर्तमान में, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 2003 में जोड़ा गया। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 11वीं अनुसूची में 29। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, सभी संसदों की मां किस संसद को कहा जाता है? ब्रिटिश संसद को कहा जाता है सभी संसदों की मां। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आदर्शवाद का जनक किसको माना जाता है? आदर्शवाद का जनक प्लेटो को मानते हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, प्लेटो। नेक्स्ट है, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? जापान देश का है संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? किसने किया था? संविधान सभा ने किया था। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया? तो ये याद रखना अनुच्छेद 23 के द्वारा किया गया, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बेगार और बलात् श्रम को। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है भारतीय संघ का राष्ट्रपति। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत के जो प्रतिनिधि हैं दोस्तों सर्वाधिक थे। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ, निर्विरोध हुआ? तो नीलम संजीव रेड्डी का हुआ, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज अथॉरिटी? व्हाट इज योर अथॉरिटी, माफी चाहता हूँ, व्हाट इज योर अथॉरिटी। किस रिट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो ये है दोस्तों कुवो वारंटो का। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 6 में, आर्टिकल 6।
बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है दोस्तों? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, लोकसभा। नेक्स्ट है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो ये दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किया जाता है सार्वजनिक धन का संरक्षक। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में, 1978 में। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देता है। ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? दोस्तों पीछे के सभी पार्ट्स को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है, तो पीछे का अगर कोई पार्ट आपका बचा हुआ है जो आपने अभी तक नहीं देखा है तो पीछे के सभी पार्ट्स को आप कवर कर लीजिए ताकि इंडियन पॉलिटी आपकी मजबूत हो जाए। ठीक है, चिंता मत कीजिए, जो क्वेश्चन करवा रहा हूं इनसे बाहर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो प्लीज पीछे का कोई पार्ट बचा हुआ है तो कवर कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिए, किस अनुच्छेद में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 178 में है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का उल्लेख। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल या वाइसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है दोस्तों ब्रिटिश सम्राट का। ओके, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद करती है। तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो ये निर्धारित किए जाते हैं दोस्तों संसद के द्वारा। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, संसद के द्वारा। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक किस संबंध में हुई थी? किस संबंध में हुई थी? यहां थोड़ी मिस्टेक, माफी चाहता हूं, किस संबंध में हुई थी दोस्तों? तो ये दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी वर्ष 1961 में राज्यसभा और लोकसभा की प्रयुक्त संयुक्त बैठक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है मेरे प्यारे दोस्तों अनुच्छेद 343 में, आर्टिकल 343। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो ये 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखिए, संसद का स्तर किसके द्वारा बुलाया जाता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई कि भारत के लोग मूल स्रोत और भारतीय राज व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है?
तो याद रखना कहाँ की गई है दोस्तों यह घोषणा, भारतीय संविधान में। तो ये प्रस्तावना में घोषणा की गई है दोस्तों कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। भारत के लोग, यार थोड़ी मिस्टेक माफी चाहता हूं, संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। यहां संविधान आएगा दोस्तों, लोग, भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं, ठीक है, इतना याद रखना। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर करें। पहली बार दोस्तों क्लास में आए हैं सभी जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फ्री पीडीएफ के लिए सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीछे के पार्ट्स अगर आपने दोस्तों नहीं कवर किए हैं तो प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया गया है, पीछे के सभी पार्ट्स को दोस्तों आप कवर कर लीजिए। जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो 1000 क्वेश्चंस आपको दोस्तों करवाए जाएंगे, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये दोस्तों मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ आप डेली क्लास में आइए और तैयारी को मजबूत बनाइए, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।